आगे है हमारे पास मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क। हमारे पास जो ऑडिटिंग होती है उसकी क्या प्रोसीजर है, उसके क्या मेथड्स हैं, ये एक टॉपिक है, बहुत इजी है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो कहते हैं कि ऑडिटिंग करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कोई स्पेशल ढंग नहीं है। वास्तव में क्या ढंग अपनाया जाए, ऑडिटिंग कैसे की जाए, ये ऑडिटिंग और जो हमारा जो ऑडिटर होता है ना, उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर या उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। मतलब एक बंदा सीए बन तो जाता है, अब उस सीए को ऑडिटिंग कैसे करनी है ये उसकी कैपेसिटी पर, उसकी एबिलिटी पर, उसकी एफिशिएंसी पर, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो ऑडिटर होता है ना, उसको अपना काम बड़ी एफिशिएंसी से करने की जरूरत होती है, क्योंकि वह अपने काम में सफल तभी हो सकता है जबकि वो काम करने का कोई सही तरीका अपनाएगा। और ऐसे कुछ स्टेप हमको दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग एक ऑडिटर को काम करना चाहिए, या कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको ऑडिटर अक्सर फॉलो भी करते हैं। ये स्टेप्स कौन से हैं जिसको ऑडिटर फॉलो करते हैं? ये स्टेप्स हैं, नंबर 1, यूज ऑफ स्पेशल टिक्स। मतलब वो क्या कह रहा है, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर को हिसाब किताब की जांच करते समय ना विशेष प्रकार के अलग अलग सिंबल का यूज करना चाहिए। और सिंबल्स का यूज करते हुए उसको कुछ सावधानी भी बरतनी होती है। जैसे जो हमारे टोटल होते हैं या पोस्टिंग होती है, टोटल और पोस्टिंग के लिए अगर उसने कुछ चिन्ह या सिग्नल या सिंबल यूज किए हैं तो वो यूज करने चाहिए। और जो भी अपने इंप्लॉइज है ना ऑडिटर के, उसको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि इन सिग्नल्स का या सिंबल्स का यूज करने से रिलेटेड किसी को जानकारी ना हो। और ये सिंबल इतने छोटे स्पष्ट या होने चाहिए कि इसमें अंकों में नहीं होना चाहिए। मतलब इनको जो सिंबल यूज करने होते हैं वो सिंबल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई सिंबल यूज कर रहा है, और वो डिफरेंट तरीके के सिंबल होने चाहिए। फिर अगली बात क्या बोलता है, इन सिंबल्स का यूज, स्पेशल टिक्स का यूज किसने करना है? ऑडिटर ने करना है। और ये जो टिक्स या सिंबल हैं, इनको यूज करने का अधिकार इंप्लॉइज को नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज होते हैं उनको इन सिंबल्स का या स्पेशल टिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के अंदर हम कुछ ऐसे सिंबल यूज कर देते हैं, सामने वाले को भी पता है, तो सामने वाला क्या करेगा, गड़बड़ कर लेगा। तो आप अगर किसी की गड़बड़ को पकड़ना चाहते हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अलग तरीके से सिंबल यूज करते हैं, तो ऐसा भी होता है। मुझे याद है 2013-14 में मैं एक फर्म में था, तो हालांकि वहां पर मैं एक नॉर्मली काम कर रहा था, तो मुझे वहां पता लगा कि वहां का एक मैनेजमेंट का बंदा कंपनी के साथ ही चीट कर रहा था। कंपनी का ही प्रोडक्ट गाड़ी बाहर दिखाकर कंपनी को ही क्या करता था, सेल कर देता था। तो मेरे को इस बात की नॉलेज आई, तो मैंने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा था मैंने उसके बॉक्स के ऊपर मार्किंग कर दी। जो भी प्रोडक्ट थे ना, प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ना कहीं पर हल्का सा टिक लगा दिया, और वो टिक के बारे में मुझे ही पता था सिर्फ। तो जब वो गाड़ी वाला माल वापिस जब आया, फैक्ट्री के अंदर आया, तो ये बॉक्स वही थे जो मैंने टिक किए थे। तो मेरे को पता चल गया था कि वो चोरी छिपे क्या करता था, कंपनी का माल लेके जाता था, उठा के जाता था धीरे धीरे, और वही माल कंपनी को चेपने की कोशिश करता था। तो इससे कहीं ना कहीं आप चेकिंग, क्रॉस चेकिंग के थ्रू कैसे ना कैसे आप गड़बड़ को पकड़ सकते हो। तो वैसे ही कुछ सिंबल आप यहाँ पे फर्मों में भी यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? ऑडिटर। तो इस प्रकार के सिंबल जब आप यूज करते हो तो इसके बारे में आपके इंप्लॉइज को, बोले तो ऑडिटर की टीम को ही पता होना चाहिए, फर्म की टीम को इस बारे में जरा से भी भनक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जहां कुछ गड़बड़ कर रखी होगी ना, वो गड़बड़ आप पकड़ नहीं पाओगे फिर आप। तो सिंबल ऐसे हो जो सिर्फ आपको पता हो, आप ही यूज करते हो, सामने वाले को नहीं पता होने चाहिए। इस सिंबल को स्पेशली होने चाहिए। अगली बात मेथड के अंदर क्या आ रही है कि जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको हमें ध्यान से रखना चाहिए। जो डिफरेंट कलर की जो आपके पास इंक होती है या पेंसिल होती है, उसको अपने अधिकार में रखना चाहिए। फिर अगली बात क्या कह रहा है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेंसिल यूज करते हो तो हर साल आप उसको चेंज कर लो, ज्यादा अच्छा है। जो भी नंबर अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है या कटे फटे हैं, उनका विशेष प्रकार का चिन्ह में प्रयोग लाना चाहिए, ताकि जांच के बाद यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उसको आसानी से पता लगाया जाए। तो मतलब जो भी नंबर अगर आपको लग रहा है कि जो भी अमाउंटिंग है, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म है, वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आप मार्किंग कर दो। जब आप मार्किंग कर दोगे तो आपको बाद में उसको समझने में, ढूंढने में, उसका पता लगाने में आपको आसानी रहने वाली है। फिर अगर जो भी हमने अकाउंट्स
मेंटेन किए हुए हैं, वो अकाउंट्स अगर हमने पेंसिल से लिखे हुए हैं, उसको तब तक हमें नहीं जांचना चाहिए जब तक वो शाही से ना लिखे गए हो, बल्कि पेन से ना लिखे गए हो। मतलब कहने का क्या मतलब है, कभी कभी किसी इंसान ने मान लो अकाउंट्स मेंटेन कर दिए पेंसिल से, अब पेंसिल वाले अकाउंट्स की तो आप ऑडिटिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपने अगर ऑडिटिंग कर दी, आपने तो रिपोर्ट ओके प्रेजेंट कर दी, और पता चला कि बाद में क्लर्क ने क्या किया, पेंसिल से मिटाकर और कुछ चेंज कर दिया डेटा, तो क्लेम किसके ऊपर आएगा, नाम किसका आएगा, बदनामी किसकी होगी, ऑडिटर की। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है कि अकाउंट्स में कोई भी चीज पेंसिल की हेल्प से लिखी हुई है, तो उसकी चेकिंग ना करे। तो अगर वो सारा डेटा पेन से लिखा हुआ है तो उसकी ऑडिटिंग कर ले। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए। ये ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करता है कि उसको ऑडिटिंग कैसे करनी है। ये ऑडिटिंग डिपेंड करती है एक ऑडिटर के एक्सपीरियंस पर, एबिलिटी पर, एफिशिएंसी पर, और उसके जो भी उसका अनुभव अब तक का जिंदगी में रहा है, तो इसके ऊपर वो ऑडिटिंग डिपेंड करती है। अब अगली बात क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ऑडिटिंग के वर्क में, ऑडिटिंग के प्रोसीजर में, कंप्लीट वन पोर्शन इन वन सीटिंग, जितना पॉसिबल हो उस अपने पूरे काम को एक ही मीटिंग के अंदर पूरा कर लेना चाहिए, एक ही सीटिंग में। ऐसा अगर ना हो पाए तो उसका जोड़ बाकियां अपनी पुस्तक में लिख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो काम कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, ऑडिटिंग करते 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 रात हो गई, अब वो अगले दिन काम करें या 2 दिन के बाद काम करें, इन बिटवीन गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। अब काम बहुत ज्यादा लंबा है, गड़बड़ होने की संभावना है, आप क्या करो, जहां तक आपने चेकिंग की वहां तक के मोटे मोटे या तो फोटो खींच लो, या उसका डेटा अपने मोबाइल में रख लो, या उसके जो टोटल है वो अपनी एक कहीं डायरी में लिख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट डे जाओ तो क्या करोगे, सबसे पहले पीछे वाली चेकिंग करोगे, फिर आगे वाला जो काम रह गया था उसको पूरा कर लोगे। तो कह रहा है कि अगर हो सके तो मैक्सिमम काम एक ही सीटिंग में पूरा कर ले। एक ही सीटिंग में काम पूरा नहीं हो रहा, एक ही सीटिंग में अगर आपको लगता है काम पूरा नहीं हो रहा, तो डेटा को कुछ ऐसा कर लो, सेव कर लो, ताकि आप काम नेक्स्ट डे उसी जगह से शुरू कर पाओ जहां पे आपने काम छोड़ा था। अगली बात क्या है, कॉलिंग अंकों में परिवर्तन की दिशा में। यदि कभी ऐसा प्रकट होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कहीं पर डेटा में चेंज किया है, तो उससे रिलेटेड पोस्टिंग भी देख लेनी चाहिए। बोले तो लेजर की चेकिंग, या ट्रायल बैलेंस की चेकिंग कर लो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चेकिंग कर लो। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटिंग कर रहे थे, 2 दिन के बाद आप ऑडिटिंग करने फिर से आए हो, अगर आपको लग रहा है कहीं पे गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ कैसे पकड़ोगे, आपने जर्नल में तो ठीक था, पोस्टिंग में पकड़ लो, पोस्टिंग कहीं ना कहीं लेजर में चेक कर लो, तो क्रॉस चेक करोगे तो आपको गड़बड़ का पता लग जाएगा। तो ऑडिटर के अंदर ये छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। क्लास किस किस की बफर हो रही है, ज्यादा बताना। क्लास प्रॉपर चल रही है क्या सभी के लिए, क्योंकि किसी का कमेंट आया है कि क्लास बफर है क्या। स्वीटी, इन्वेस्टिगेशन कराना ना करवाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की हम तह तक जाना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कुछ जैसे नॉर्मल सी बात करूँ, काम तो पुलिस भी कर देती है, बट जब किसी केस के हमें डिटेल में जाना पड़ता है तो फिर हमको सीबीआई भी बुलानी पड़ती है ना। तो वो स्पेशल टीम स्पेशल फिंगरप्रिंट चेक करती है, ये करती है, वो करती है, तो ऐसा भी होता है। क्लास बफर हो रही है, सभी को आवाज आ रही है, जरा बताना। क्लास ओके चल रही है कि बफरिंग हो रही है, बताओ जरा कमेंट करके।
सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी को आवाज प्रॉपर कंटिन्यू आ रही है क्या? क्योंकि वीडियो में तो अभी मैं खड़ा नहीं हूँ। वीडियो बफरिंग तो नहीं हो रही, वॉइस क्लियर आ रही है कंटिन्यू नॉन स्टॉप? देवेश क्या कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है क्या? वीडियो बफर हो रहा है क्या?